हाय दोस्तों, मैं रंजन कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल RCC 2.0 क्लासेस आपका स्वागत करता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 के एग्जाम में एकदम छपने वाला सवाल। 2024 के लिए जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले होंगे 10th बोर्ड के लिए, उसके एग्जाम में एकदम छपने वाला सवाल है। बार बार सवाल आता है, वृक्ष को टूटने वाला सवाल और फिर वायुयान वाला भी आता है। तो ये वीडियो में हम केवल वृक्ष को आंधी आने से टूट गया सवाल वाला हम लाए हैं। अगला वीडियो में हम वायुयान वाला भी सवाल लाएंगे, सभी सवाल लाएंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो आपके दोस्त यार होंगे सब पर शेयर कर देंगे। देखिएगा सवाल क्या है। तो बोला है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी आने से टूटकर पृथ्वी पर जा लगता है। यानी एक पेड़ था, वृक्ष माने पेड़ होता है, जैसे ये पेड़ है, ये पृथ्वी के तल। तो वृक्ष के ऊपर का भाग, जैसे ऊपर का भाग कुछ होगा, जैसे मान के चलते कि यहाँ से ऊपर का भाग है, तो ऊपर का भाग जो आंधी आने से टूटकर पृथ्वी पर जा लगता है। तो जब ये टूटेगा तो आप लोग पता होगा कि जब ये टूटेगा तो ये लगेगा पृथ्वी पर। तो यही वाला पेड़ इस प्रकार से ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, देखिएगा ठीक है। यही वाला जो ये टूटा हुआ भाग है, ये नहीं समझिएगा टूट कर मतलब अलग अलग हो जाता है। टूटल रहता है लेकिन यहाँ से केवल मुड़ जाता है। तो टूट करके पृथ्वी पर आ लगता है, यानी ये पृथ्वी है, इस पर आ लगता है। तो आप आगे बोल रहा है कि पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये टूटल भाग आता है नीचे, तब पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री का, 30 डिग्री कोण बनाता है वृक्ष की जड़ से। तो वृक्ष की जड़ ये है, तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष की ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है। तो वृक्ष की ऊपरी सिरा यही ना था, यही ना टूट के यहाँ आया, पृथ्वी को छुआ है। तो वृक्ष के जड़ से वृक्ष की ऊपरी सिरा जो पृथ्वी को छूता है, बोल रहा है कि उसका बीच की दूरी 25 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एगो एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एगो डिस्टेंस दिया 25 मीटर का, यानी यहां से लेके यहां तक आपको डिस्टेंस दे रहा है 25 मीटर। ये आपका डिस्टेंस है 25 मीटर। तो सवाल कहा है वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आरंभिक मतलब जो पहले कितना वृक्ष था, तो टूट गया तो इतना दिख रहा है आपको यहां से लेके यहां तक, लेकिन पहले कितना था, यानी हमको यहां से लेके यहां तक हमको दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, तो इसको नाम हम रख देते हैं, जैसे नाम रखते हैं ABCD। यहाँ देख रहे होंगे कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया। और ये पूरा अगर वृक्ष की ऊंचाई कहेगी, पूरा पहले वृक्ष कितना था, तो पूरा BD होगा। लेकिन अभी जो वृक्ष टूटा हुआ भाग है, यही टूटा हुआ भाग AD जो है, ये AC के रूप में गिरा है, जो पृथ्वी को छूता है 30 डिग्री के साथ। तो हमको पूरा बोल रहा है कि पूरा वृक्ष की ऊंचाई क्या है। तो क्या करेंगे, अच्छा बताइए, यही वाला भाग ने टूट कर यहाँ आया, तो जो इसका मान होगा वही AC का मान होगा। क्योंकि AD ही टूट करके पृथ्वी से छुआ है, मतलब यही वाला सिर्फ जो छुआ पृथ्वी से, तो जो AD का मान होगा वही AC का मान होगा। तो अगर आपको AC पता हो जाएगा, ये वाला पता हो जाएगा, तो ये जितना होगा उतना ही होगा। आइए आपको पता हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो पूरा वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये कैसे पता होगा। तो आप जानते होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में कि 30 डिग्री है, तो थीटा ये जब बन रहा है, तो इसके अनुसार ये सामने है, तो ये लंब कहलाएगा। अच्छा, कोण के साथ है तो आधार कहलाएगा। इसको शॉर्ट में P लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में B लिख सकते हैं। ये लंब होगा, ये आधार होगा। और जब ये थीटा बन रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला tan थीटा बराबर 6 गो ज्यामितीय रूप होता है, जिसमें tan थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं लंब बटा आधार। तो लंब हमको पता नहीं है, आधार पता है, एंगल भी पता है। तो इसको अगर आधार का मान रखेंगे, एंगल रख देंगे, तो लंब का मान निकल जाएगा। जब लंब निकल जाएगा तो इसको भी निकालेंगे, इसको निकालेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 10th में बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा इस प्रकार से सॉल्यूशन लिखेंगे और लिख देंगे गिवन, मतलब दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ है कि, इसको इंग्लिश में गिवन लिख देंगे कि कौची कौची दे हम उसको पहले लिख देंगे। तो दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इन द
राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा का मान आपको 30 डिग्री दे दिया है, जिसको एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, और आपको बीसी का मान दे दिया है 25 मीटर। आपको एसी नहीं पता, तो बीसी को ही आधार बोल रहे हैं हम लोग, बी बोल रहे हैं। एसी का मान आप निकाल लीजिएगा। तो सूत्र जानते हैं, आपको लंब का मान निकालना है, तो हम लगाएंगे कौन फॉर्मूला, तो tan थीटा। तो सूत्र से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये थीटा के अनुसार लंब का नाम ए बी, तो tan और थीटा का वैल्यू कितना दे रहे हैं 30, तो tan 30 बराबर लंब का नाम ए बी और आधार का नाम बी सी। तो tan 30 का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे 1/√3 बराबर ए बी का मान हमको निकालना है, और बी सी आपको दे ले कितना 25। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि ए बी गुना √3 कीजिएगा, तो √3 ए बी बराबर 25। तो ए बी बराबर आप निकालिएगा, √3 गुना में रहेगा, तो भागा में 25/√3। ये केवल इसका वैल्यू आया है, हमको इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो आपको ए बी का मान पता हो गया। अगर ए सी पता हो जाए तो जो ए सी होगा वही ए डी होगा, और फिर दोनों का जोड़ देंगे तो आंसर फाइनली आ जाएगा पूरा ब्रिज की ऊंचाई। तो ए सी कैसे निकालेंगे, तो कोई बुजुर्ग कहेगा कि लंब आपको पता हो ही गया, अभी निकालवे किए 25/√3, और ये लंब होगा तो ये कर्ण होगा, और लंब और कर्ण का रिलेशन sin थीटा में होता है, क्योंकि sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। बाकी तीनों को उलट दीजिए, सब तीनों हो जाएगा। 6 बजे नीति पढ़ना होता है। तो अगर हम इसको निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको निकालेंगे तो आप फिर से साइन वाला लगा दीजिए, और नहीं तो पाइथागोरस पर में पढ़ाए हैं सर, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से भी निकल सकता है। हम त्रिकोणमितीय अनुपात से निकालते हैं। तो अभी पुनः लगाएंगे, अब पुनः लिख देते हैं, पुनः लगाएंगे कि sin थीटा बराबर फॉर्मूला लगेगा लंब बटा कर्ण। यहाँ ठीक थीटा का मान 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री बराबर इसके अकॉर्डिंग लंब ए बी का लाएगा, तो ए बी लिखेंगे, और फिर इसके अकॉर्डिंग लंब कर्ण ए सी का लाएगा, तो ए सी को। तो sin 30 का वैल्यू आप लोग पढ़े हुए 1/2 होता है, और ए बी का वैल्यू कितना लाए, तो 25/√3। और निकालना आपको क्या है, तो ए सी मेन बटा में यहाँ ए सी 1/2 बराबर ये मेन बटा यहाँ ए सी। तो गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी, ए सी एकम ए सी बराबर 25/√3, अब गुना 2 हो जाएगा। तो ए सी को आप निकालिएगा तो 25 दूनी का 50/√3 हो जाएगा। ये एसी का मान हो गया। लेकिन हमसे पूछा पूरा आरंभिक पेड़ की ऊंचाई, तो आरंभिक पेड़ की ऊंचाई पूरा बीडी है। अच्छा आप बताइए, जो एसी होगा निकाले 50/√3, वही ना ए बी होगा, क्योंकि यही वाला भाग टूट के इधर गिरा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई, अतः प्रारंभिक में पेड़ की ऊंचाई, जो पहले कितना पेड़ की ऊंचाई था उसकी ऊंचाई, प्रारंभिक पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या करेगा आप, प्रारंभिक पेड़ की ऊंचाई बराबर आप ए बी ये वाला और ए सी को, जो ए सी किसके बराबर है, ए डी के, तो ए बी प्लस आप ए डी कर देंगे। तो जो एसी का मान है ए बी, जो एसी का मान है वही एडी हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना आया, तो ए बी का मान आपको 25/√3 लाया है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान 25/√3 लाए हैं, और एसी एडी का मान 50/√3 लाए। ए बी का मान 25/√3 लाए, और एसी का मान 50/√3 लाए। एलसीएम आप √3 ले सकते हैं, तो √3 एकम √3 कट जाएगा तो 25 एकम 25, √3 एकम √3 कट जाएगा तो 50 एकम 50। इसको आप कह सकते हैं कि 50 और 25 75/√3। आप लोग पर में कर्म पड़े हो कि √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 से नीचे, ये हो जाएगा ऊपर में 75/√3 और बटा √3 गुने √3 केवल 3 काटिएगा तो 25 दिया के 75, यानी फाइनली आंसर इसका मिलेगा 25√3 बराबर 25√3। इसको आप अगर दशमलव बैठाना चाहते हैं तो 1.732 गुना कीजिए, 25 दूनी के 50 के 0 में 5, 25 दिया 75 और 5 80 के 0 में 8, 25 सत्ते 75 से 175, 175 और 8 183 के 3 हाथ में 18, फिर 25 से कम 25 दशमलव बैठा देंगे, फिर 25 से कम 25, अब 25 और 18 को जोड़ेगा तो 25 और 18 आपको मिल जाएगा 43।
तो 25 8 यही आपका इतना मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 43.3 मीटर। 43 यहाँ से देखिएगा ये अलगे है, ऊंचाई अलगे लिख ले, और 43.3 मीटर आपको फाइनली आंसर मिलेगा पूरा पेड़ की ऊंचाई। तो पूरा पेड़ की ऊंचाई का नाम क्या था? तो बीडी नाम था। क्या नाम था? बीडी। बी से लेके डी तक ले बीडी बराबर यही ए बी प्लस ए डी की है, और वहां रख दिए, पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया 43.3 मीटर। 43.3 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए, ये तो साधारण क्वेश्चन, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कितना बच्चा सोचेगा कितना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ध्यान हो जाएगा। लेकिन देखिए 2-3 जगह हर डिस्टेंस में रहता है, इन दोनों को ढूंढना है, कितना डिस्टेंस दिया हो उसको ढूंढना है, और फिर जो रहेगा आप ध्यान दीजिए। जब 10वां के पुत्र तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसलिए यहाँ पर चूंकि आपका नंबर बनेगा तो यही सब चीज में नंबर आपको बनता है। तो नंबर बनाने के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसलिए यहाँ भी बराबर में आप देते आए, देखिए बराबर देते आए हैं, इसके बाद हम यहाँ लिखे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या कॉपी पर उतार लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रतिदिन मेरा चैनल RCC 2.0 क्लासेस पर जुड़िए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।